क्या आपने सुना है कि पैसे की कमी एक परेशानी है? पर एक्चुअली में पैसे की कमी एक परेशानी नहीं, बल्कि ये तो बस एक सिम्टम है मेन प्रॉब्लम का, जिसका कॉज कुछ और है। जो रियल इशू है वो है लैक ऑफ स्किल्स, यानी स्किल्स की कमी। क्या आपने कभी भी एक लॉटरी जीतने वाली की स्टोरी सुनी है, जिसकी लाइफ में अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया हो, पर फिर कुछ ही सालों बाद वो वापस से उसी स्टेट में चला जाता है जहां उसके पास पैसा ना हो? कभी कभी तो वो फाइनेंशियली और वर्स हो जाते हैं जितने वो लॉटरी जीतने के पहले भी नहीं थे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा तो होता है पर रिच होने के स्किल्स नहीं, इसलिए वो अमीर नहीं रह पाते और वापस अपनी ओल्ड लाइफस्टाइल में चले जाते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन 7 स्किल्स के बारे में जिन्हें आपको समझना और मास्टर करना जरूरी है अगर आप रिच होना चाहते हैं तो। पहला है द एबिलिटी टू टॉक टू कस्टमर्स पर्सुएसिवली, मतलब कस्टमर्स से कन्विंसिंग वे में बात करने की एबिलिटी। और यहाँ आपको उनको मैनिपुलेट नहीं करना है, बल्कि उन्हें बताना है कि आप उनकी लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। यू हैव टू मेक देम वांट व्हाट यू ऑफर। इसे क्लोजिंग स्किल्स कहते हैं। मेरे ओपिनियन में क्लोजिंग स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आप एक वेंडर या शॉपकीपर से बात कर रहे हैं और उन्हें पर्सुएड कर रहे हैं आपको एक बेटर डील देने के लिए, तो गेस व्हाट, यूर क्लोजिंग। अगर आप एक एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं तो यूर क्लोजिंग। हर बार जब आप किसी को कन्विंस करते हैं अपना आइडिया फॉलो करने के लिए, तो यूर क्लोजिंग। अगर आप मास्टर कर लेते हैं क्लोजिंग का स्किल, तो इट विल डेफिनेटली मेक यू रिच। सेकेंड है द एबिलिटी टू स्पीक टू ग्रुप्स, मतलब एक ग्रुप से बात करने की एबिलिटी। आप इसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी बोल सकते हैं। क्या आपको पता है लोग सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? वो स्नेक नहीं है, वो स्पाइडर नहीं है, और ना ही वो एक रैट है। लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से। पर ये एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है टू बिकम रिच, और आप इस डर को ओवरकम कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग। अपेरेंटली वॉरेन बफेट को भी पब्लिक स्पीकिंग का डर था, पर उन्होंने ये फियर ओवरकम कर लिया बस प्रैक्टिस कर करके। और थर्ड है द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ वर्ड्स इन प्रिंट। हमारे दिन की काफ़ी सारी कम्युनिकेशंस हम ऑनलाइन करते हैं, और वो भी रिटन फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल ईमेल्स, फेसबुक के मैसेजेस, लिंक्डइन के पोस्ट या फिर ब्लॉग्स। अगर आप प्रिंट फॉर्म में कम्युनिकेट करना सीख लेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। फोर्थ है द एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली विथ योर टीम, मतलब कि आप अपनी टीम से अच्छे से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी रखते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ लीडरशिप स्किल्स की। अगर आप एक इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना और कम्युनिकेशन स्किल्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक सोलो स्पोर्ट नहीं है, ये तो एक टीम स्पोर्ट है। एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप उतने ही अच्छे हैं जितनी अच्छी आपकी टीम है। फिफ्थ है द एबिलिटी टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज योर टाइम फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। कुछ लोग इसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, पर मैं पर्सनली इसे प्रायोरिटी मैनेजमेंट कहती हूँ, क्योंकि सबके पास एक साल में 365 डेज होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे। तो हम एक्चुअली में टाइम तो मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है। हम जो मैनेज कर सकते हैं वो है अपनी प्रायोरिटीज। एट द एंड ऑफ द डे प्रायोरिटी मैनेजमेंट ही सेल्फ मैनेजमेंट है। सिक्स्थ है द एबिलिटी टू रीड फाइनेंस स्टेटमेंट्स। मैं इसे फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स कहती हूँ। अब अगेन, ये स्किल हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। बिजनेस की दुनिया में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं और उससे ये जानते हैं कि हम फाइनेंशियली कैसा कर रहे हैं। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका स्कोर कार्ड है, और आपके पास अपना खुद का स्कोर कार्ड पढ़ने की एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। और अगर आपके पास ये एबिलिटी नहीं है तो डरिए या घबराइए मत। हमने ये चैनल इसीलिए तो बनाया है कि हम आपको ये एबिलिटी सिखा सके और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। अब चलिए बात करते हैं 7th स्किल की, जो है द एबिलिटी टू मैनेज योर ओन माइंड।
ये इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसे आप माइंडसेट स्किल भी बोल सकते हैं। आप पहले के सारे 6 के 6 स्किल्स मास्टर कर सकते हैं, उन्हें सीख भी सकते हैं, बट जब तक आप अपना माइंडसेट सही नहीं करते कुछ भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि आपका माइंड फाउंडेशन है आपके बाकी सारे स्किल्स का। अब आप शुरू कर सकते हैं ये सारे स्किल्स को मास्टर करना। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आपके सारे स्किल्स एक बार में करना शुरू कर दें। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार में एक स्किल लें, उसे पूरी तरह से मास्टर करें और फिर ही नेक्स्ट स्किल पर काम करना शुरू करें। That's all for today. बट ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।